रिवाइज करवा दूंगा, चाहे मॉड्यूल 3 हो, चाहे कंसोलिडेशन, चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पूरा सिलेबस, हर एक चैप्टर 10 मिनट में। फटाफट लाइक कर दो, पूरी सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, हर एक चैप्टर को रिवाइज करवाऊंगा। और सुन लीजिए अनाउंसमेंट, इनके साथ अगर आपको क्वेश्चंस भी करने हैं, आईटीबी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू और सब कुछ डाउट 24/7, पेपर से 2 दिन पहले भी लोगे तो भी सब कवर हो जाएगा। मात्र 30 से 35 घंटे में पूरा सिलेबस खत्म है क्वेश्चन समेत। वो तुम्हारे लिए बूस्टर साबित होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बाय कर लो, नॉमिनल प्राइस है बिल्कुल, ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम भी कर सकते हो। अगली अनाउंसमेंट, आज से मेरे चैनल पे 3 वीडियोस आएंगी, एक वीडियो पर चैप्टर, 3 वीडियोस आएंगी। एक वीडियो होगी इस कॉन्सेप्चुअल रिवीजन की, एक वीडियो होगी उस चैप्टर के टॉप एडजस्टमेंट जो पेपर में एक्सपेक्टेड है मई 26 के लिए उसकी, और एक वीडियो आएगी उस चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फुल फ्लैश जो मई 26 में एक्सपेक्टेड है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, जल्दी से मेरा 23,000 का टारगेट पूरा कराओ जितना जल्दी हो सके। उसके बाद मैं एमसीक्यूज भी फ्री में डालूंगा। कॉमेंट करो अब की बार इंटर पार, लाइक जरूर कर देना, लाइक टारगेट 30 लाइक्स का है, मुझे पूरा यकीन है आप कंप्लीट करा देंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। सबसे पहले बायबैक का पूरा कॉन्सेप्ट निपटाते हैं बिना किसी देरी के। ये जो चार्ट, ये नोट्स फ्लैश हैं, ये भी आपके पास पहुंच जाएंगे, जल्दी से बैच ले लो। बायबैक का मीनिंग, परचेज एंड कैंसलेशन ऑफ ओन इक्विटी शेयर्स। कंपनी द्वारा, किसी कंपनी द्वारा अपने खुद के इक्विटी, प्रेफरेंस नहीं, इक्विटी शेयर्स खरीद लेना। कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर ले लेती है, उनकी पेमेंट करके उन्हें भगा देती है और उन इक्विटी शेयर्स को कैंसिल आउट कर देती है, इसे कहते हैं बायबैक। ऐसा क्यों करती है कंपनी? बायबैक के 2 फायदे हैं। नंबर 1, ईपीएस बढ़ जाता है, अर्निंग पर शेयर, जिससे मार्केट प्राइस भी इंप्रूव होता है। नंबर 2, होस्टाइल टेक ओवर, यानी कोई कॉम्पिटिटर अगर आपके शेयर होल्डर्स से गद्दारी करा के आपकी कंपनी को टेक ओवर करने की सोच रहा है तो आप अपने शेयर होल्डर से शेयर लेके उनकी शेयर होल्डर की गद्दी छीन लो, ताकि वो गद्दारी ना कर सके और आपकी कंपनी टेक ओवर ना हो, हॉस्टाइल टेक ओवर अवॉइड हो जाए। तीसरा पॉइंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या है? प्यारे बच्चों, जब जब बायबैक होता है, यानी जब जब कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर लेके उनके पैसे देके शेयर कैंसिल कर देती है, तब तब एक रिजर्व बनाया जाता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्यों सर? ये आउटसाइडर्स यानी कि थर्ड पार्टीज, यानी कि जैसे डिबेंचर होल्डर्स, बैंक, क्रेडिट बैंक वाले जो लोन देते हैं, ये क्रेडिटर्स, ये सब लोगों के इंटरेस्ट को, इनके पैसे को सिक्योर करने के लिए बनाया जाता है। हुआ क्या बायबैक में? क्या हुआ? कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर खरीदे, उनके पैसे दिए, वो भाग गए। यानी एक तरीके से क्या हुआ, मालिकों ने कंपनी से अपना पैसा निकाल लिया, चाहे उन्हें खुद निकाला चाहे कंपनी ने दिया, वो बात अलग है, पर मालिक अपना पैसा निकाल के चले गए तो कंपनी में फ्रंट पे, बाहर पे किसका पैसा रिस्क पे आ गया? डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, यानी आउटसाइडर्स का। इसलिए कंपनीज एक्ट में एक रूल है, जितने की फेस वैल्यू मालिक निकाल के भागे हैं, यानी जितने शेयर्स का बायबैक हुआ है इनटू फेस वैल्यू, ये जो भी अमाउंट आएगा उतने अमाउंट का एक ब्लॉक्ड रिजर्व, एक कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यानी सीआरआर बनाना पड़ेगा। उससे क्या होगा? ये पैसा शेयर होल्डर्स तभी निकाल करके ले जा सकते हैं जब तक उससे पहले वो बाहर वालों की सारी पेमेंट क्लियर ना कर दें। इससे आउटसाइडर्स का इंटरेस्ट सिक्योर हो जाता है। अगली बात, कंपनीज एक्ट बायबैक को प्रमोट नहीं करता है, वो उसे डिस्करेज ही करना चाहता है, इसलिए उसने लिमिट लगा रखी है। उसने 3 फॉर्मूलेज बनाए हैं कंपनीज एक्ट 2013 ने, और वो कहता है किसी भी कंपनी के द्वारा कितना मैक्सिमम बायबैक किया जा सकता है वो इन फॉर्मूले से पता चलेगा। 3 टेस्ट हैं, 3 फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज कह लो, टेस्ट कह लो। पहला शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, दूसरा रिसोर्स टेस्ट, तीसरा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ये 3 फॉर्मूलेज हैं, इन तीनों फॉर्मूलेज को आप लगाओगे। इन तीनों फॉर्मूलेज को लगाने के बाद जो भी लोएस्ट यानी सबसे छोटी फिगर निकल करके आएगी, मैक्सिमम उतने शेयर्स बायबैक हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उसके बराबर हो सकते हैं। क्या है वो फॉर्मूलेज? पहला, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंटू 25%, जितने शेयर आउटस्टैंडिंग है अभी तक इशूड है उनकी मल्टीप्लाई कर दो 25% से। ये पहले फॉर्मूले का आंसर है। दूसरा फॉर्मूला, रिसोर्स टेस्ट, इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ईपीएफएस। इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ईपीएफएस। जो अमाउंट आए उसका टोटल कर लो, मल्टीप्लाई करो 25%, और फिर जो अमाउंट निकल गया उसको डिवाइड कर दो बाय बैक प्राइस। वो क्वेश्चन में गिवन होता है किस प्राइस पे बाय बैक हो रहा है। ये आपके दूसरे फॉर्मूले, दूसरे टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट का रिजल्ट आएगा। तीसरा और आखिरी टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। इसमें फॉर्मूले में क्या है? न्यूमरेटर है, फिर डिनोमिनेटर है, फिर होल टू इक्वल टू में 2/1 है। न्यूमरेटर क्या है सुनिए, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, यानी लॉन्ग टर्म वाली लायबिलिटी प्लस शॉर्ट टर्म वाली, यानी सारी लायबिलिटीज न्यूमरेटर में आ गई, डिवाइडेड बाय वही ईपीएफएस, फिर से इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस बार एक चीज और आ जाएगी, 2-3 चीजें और आ जाएंगी, क्या? प्लस फ्रेश इशू, मतलब अगर क्वेश्चन में नए शेयर्स इशू हो रहे हैं तो वो प्लस कर लो, माइनस एक्स इंटू बायबैक प्राइस माइनस एक्स इंटू फेस वैल्यू। ये पूरा डिनोमिनेटर में है। न्यूमरेटर में क्या था? लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? ईपीएफएस, इक्विटी पेड अप कैपिटल, प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्लस फ्रेश इशू, नए शेयर्स का इशू अगर है तो माइनस एक्स इंटू बायबैक प्राइस माइनस एक्स इंटू फेस वैल्यू। पूरा डिनोमिनेटर में है। होल इक्वल्स टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x ढूंढ लेना, ये आपके तीसरे फॉर्मूले का रिजल्ट होगा। 1, 2, 3 जो भी लोएस्ट होगा मैक्सिमम उतना बायबैक अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। अगला पॉइंट, अगर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आता है तो जर्नल एंट्री कैसे होगी?
भाई जनरल एंट्री क्या होगी ये तो बाद में बताऊंगा, पहले बच्चों को ये नहीं पता होता जनरल एंट्री किस सीरीज में करनी है। बच्चा बायबैक में कंफ्यूज रहता है, उसको ये नहीं पता चलता कि सीरीज पहले किसकी जनरल एंट्री करूं, फिर कौन से पॉइंट की, फिर कौन से पॉइंट की। तो ये मैंने सीरीज बनाई है, सीरीज ऑफ जनरल एंट्री। बायबैक में जनरल एंट्री के क्वेश्चन में किस सीरीज में जनरल एंट्री करनी, सबसे पहले एंट्री करोगे पैसा अरेंज करने की। बताया ना भी बायबैक में क्या होता है, क्या होता है, कंपनी इक्विटी शेयरहोल्डर से शेयर लेती है और उन्हें पैसा देती है, तो कंपनी के पास पैसा होना भी तो चाहिए। तो पहली एंट्री पैसा अरेंज करने की, उसके बाद बायबैक ड्यू, उसके बाद पेमेंट की एंट्री, उसके बाद अगर बायबैक पे प्रीमियम दिया तो उसे राइट ऑफ करने की एंट्री, उसके बाद आउटसाइडर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व की एंट्री, और अंत में अगर बायबैक एक्सपेंस है तो उसकी एंट्री। पैसा अरेंज करो, ड्यू करो, पे करो, प्रीमियम राइट ऑफ करो, सीआरआर बनाओ और बायबैक एक्सपेंसेस पे करो। ठीक है सर, ठीक है सर। क्या जनरल एंट्रीज होंगी? पैसा अरेंज करने के लिए 4 माध्यम है। सबसे पहले बता रहा हूँ पैसा अरेंज करने की एंट्री, उसके लिए 4 माध्यम है। इन्वेस्टमेंट बेच दो, लोन ले लो, शेयर इशू कर दो या डिबेंचर इशू कर दो। 4 माध्यम है, किसी भी माध्यम से आप पैसा अरेंज कर रहे हो आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और जो भी ऑप्शन आपने चुना है, जो भी माध्यम आपने चुना है पैसा अरेंज करने के लिए वो क्रेडिट होगा। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट बेच के आप पैसा अरेंज कर रहे हो, बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। लोन लेके इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, बैंक डेबिट टू बैंक लोन। शेयर इशू करके आप पैसा अरेंज कर रहे हो, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। डिबेंचर इशू करके आप पैसा अरेंज कर रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। कहीं स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो माफ करना बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है इसलिए। ओके सर, बाकी होगा नहीं, आगे इसमें ध्यान रखूंगा। मुझे अभी लगा जैसे पीछे कहीं स्लिप ऑफ टंग हो गया थोड़ा समय से। ओके सर। इन्वेस्टमेंट को बेचते वक्त अगर लॉस हुआ है तो P&L डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ है तो P&L क्रेडिट हो जाएगा। शेयर इशू करते वक्त अगर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही डिबेंचर इशू करते वक्त अगर प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट और हो जाएगा। ये हो गई पैसा अरेंज करने की एंट्री। उसके बाद बायबैक ड्यू करने की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट। जब जब बायबैक ड्यू होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट क्रेडिट होगा। सर प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक भी डेबिट हो रहा है, ये क्या है? मान लो फेस वैल्यू है 10 रुपये की और बायबैक कर रहे हो 15 में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में डेबिट होगा 10, टू इक्विटी शेयर बायबैक में क्रेडिट होगा 15, और जो आप एक्स्ट्रा 5 रुपया दे रहे हो वो डेबिट है, वो आपका नुकसान है, और डेबिट और लॉसेज के वाले रूल के हिसाब से उसे डेबिट करेंगे। प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 5 रुपये। ओके सर, ओके सर। उसके बाद पेमेंट करो, इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब जब पेमेंट करोगे अकाउंट्स में यदा तदा सर्वदा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और किसकी पेमेंट कर रहे हो? बायबैक की, तो वो डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जो प्रीमियम अगर आपने दिया है क्वेश्चन में है तो उसे राइट ऑफ करने के लिए सुन लो, बच्चा सबसे ज़्यादा इसमें कंफ्यूज रहता है। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वाला पैसा यूज करोगे। 2 प्रीमियम होते हैं, एक शेयर डिवेंचर इशू करते वक्त जो आप लेते हो जिसे कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जो आपका फायदा है, बचत है। एक जो आप बायबैक के वक्त पे करते हो आपका नुकसान है, जो ऊपर अभी डेबिट किया था, तो दोनों को मिक्स मत कर देना। जो ऊपर एक्स्ट्रा पे किया है प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, जो डेबिट किया है, उसे उस नुकसान को राइट ऑफ करने के लिए जो सबसे पहले आप यूज करोगे वो प्रीमियम, जो इनकम वाला प्रीमियम है उसे यूज करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसके बाद भी पैसे कम पड़ गए तो फिर P&L में पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व, फिर P&L, SGP इस सीरीज में। जनरल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व के नाम से भी देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन में याद रखिएगा। 2 प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। अगर पूरा प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो जाए तो ठीक है, पैसे कम पड़ते तो फिर जनरल रिजर्व यानी रेवेन्यू रिजर्व पे जाओ, उसमें भी कम पड़ते फिर P&L में जाओ। ये सीरीज मेंटेन करना जरूरी है, सीरीज नहीं तोड़ना। अब बनेगा CRR। CRR बनाने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसे हटा दो बस। फिर सीरीज सेम है, जनरल रिजर्व यानी रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, अदर फ्री रिजर्व डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ओके सर। बायबैक एक्सपेंसेस, यार बचपन से सुनते आ रहे हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो बायबैक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट पे कर रहे हो टू बैंक, और बायबैक एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए P&L या अदर फ्री रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं। P&L अकाउंट डेबिट ऑब्लिक अदर फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बायबैक एक्सपेंसेस अकाउंट। यानी अगर आपको प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक राइट ऑफ करना है तो SGP सिक्योरिटी रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L, ऐसे जनरल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व के नाम से भी हो सकता है। उसके बाद अगर आपको CRR बनाना है तो सिक्योरिटी रिजर्व हटा दो, जनरल रिजर्व, P&L, अदर फ्री रिजर्व। उसके बाद बायबैक एक्सपेंसेस करना है आपको राइट ऑफ, तो जनरल रिजर्व और हटा दो, P&L अकाउंट डेबिट, अदर फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बायबैक एक्सपेंसेस अकाउंट। की नोट्स क्या हैं बायबैक के? की नोट जो ध्यान रख के चलने हैं आपको वो ये हैं, केवल फुली पेड शेयर्स का ही बायबैक हो सकता है, याद रखिएगा। चुइयां आ गई पैर के ऊपर। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और रिवैल्यूएशन रिजर्व ये फ्री रिजर्व में नहीं आते हैं बायबैक के चैप्टर में, याद रखिएगा। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व फ्री रिजर्व है। अगर बायबैक के वक्त नए शेयर्स इशू हो रहे तो मैंने बता दिया ऊपर डिनोमिनेटर में माइनस करना है आपको। तीसरे टेस्ट में बताया था ना, डेट इक्विटी रेशियो में प्लस करना है, फ्रेश इशू प्लस करना है, जो वो शेयर्स स्पेसिफिकली बायबैक के लिए इशू होने चाहिए। अगर किसी और पर्पज के लिए इशू हो रहे हैं तो ऊपर फॉर्मूले में नहीं आएंगे, प्लस नहीं होंगे डिनोमिनेटर में। और अगर किसी रिजर्व पे रेस्ट्रिक्शन यानी पाबंदी लगी हुई है तो फिर उस रिजर्व को यूज करके नहीं चलोगे। जैसा भी मैंने नीचे बताया, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए आप पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, फिर P&L का इस्तेमाल करके चलोगे। अब मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 200 रुपये हैं, जिसमें से
₹50 रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए 150 का ही इस्तेमाल करके चलोगे, उससे ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं करोगे। बैच ले लो बच्चों, सारे क्वेश्चंस मात्र 2 दिन में भी हो लोगे तो हो जाएगा, पर जितना जल्दी ले लोगे उतना बढ़िया रहेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई क्वेरी है ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम करो, कमेंट करो आपकी बार इंटर पार, और सब्सक्राइब करो 23,000, क्योंकि फ्री में एमसीक्यू डालूंगा। और अगली बात, जो सीरीज आ रही है मैं चाहूंगा वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर एक चैप्टर का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हर एक चैप्टर की मोस्ट एक्सपेक्टेड एडजस्टमेंट्स वो आ रही हैं। ठीक है, ओके सर, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।